हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 7 सितंबर का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा ये 7 सितंबर को जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिसका भी था उसका सेकेंड शिफ्ट में द्वितीय पाली में जिसका भी एग्ज़ाम रहा होगा उन लोगों के पेपर का ये ऑफिशियल आंसर की है स्टूडेंट्स। तो जिन लोगों ने भी जाके एग्ज़ाम दिया था ये पेट का 7 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में जिनका था, तो वो लोग अपना ये क्वेश्चन इस पे इससे मिला सकते हैं। ये ऑफिशियल आंसर की है, इसी से सारा अपना मार्क्स काउंट कर सकते हैं कि कितना किसका मार्क्स आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अभिनेत्री होगा। इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की है। इंटरनेट का अर्थ क्या होगा? अंतर्जाल। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? नृत्य। नेक्स्ट, आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, इसका निम्नलिखित में से सही शब्दों का चयन कीजिए। तो आविष्कार, ओके, आविष्कार ये जो एक अशुद्ध शब्द है तो इसका शुद्ध रूप होगा आविष्कार होगा। ठीक है, अ में आ की मात्रा होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, गद्यांश दिया गया है जिसको कि हमें पढ़ के इसका आंसर देना है। और ये प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर हमें इस गद्यांश से देना है। तो आप लोग गद्यांश देख लीजिए, ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए और मिला लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिफर हो सकता है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी आप लोगों के बुकलेट में दिया गया होगा तो क्वेश्चन नंबर ये डिफ़र हो सकता होगा इस आंसर की से। तो आप लोग अपना देख कर कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ दिया गया है तो उससे आप इसको ज़रूर से मिला लीजिएगा। थोड़ा ये डिफ़र है ऑफिशियल आंसर की का इसका क्वेश्चन नंबर। ये इसके आगे का पार्ट है इस गद्यांश का, इसको पढ़ लीजिए। प्रेमचंद के रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं। छठा क्वेश्चन नंबर है कि किसे देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया गया। तो ये महात्मा गांधी के अनुकरण पर किया गया था। सातवां क्वेश्चन है ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ ये 1950 के पश्चात अधिक गति से शुरू हुआ। नेक्स्ट, शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया 1925 आदि उपन्यासों के प्रारंभिक स्तर पर ग्रामचलिकता के दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? तो वो उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये अगला गद्यांश है जिसमें 11 से 15 तक के क्वेश्चन को पूछा गया है। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए। आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। इसको पूरा पढ़ लीजिए स्टूडेंट। इसी से अब 11 से 15 तक के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इसका आंसर। ये इसके आगे का है और इसको लास्ट तक देख लीजिए। इसका यहाँ से इस गद्यांश का यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ है मुख्यतः खड़ी बोली का विकास। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? तो अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की। नेक्स्ट, ब्रज भाषा को सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास जी ने और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? विद्यापति ने। नेक्स्ट 14वां, संसार में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो चीनी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर, सन यहाँ पे पूछा गया है तो किस सन में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है?
तो 15वां का सही आंसर हो जाएगा 1949 में। अगला 16वां नंबर क्वेश्चन है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थकर हैं? तो 24 तीर्थकर हैं। नेक्स्ट, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के पास बैठना, ये उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अब यहाँ से स्टूडेंट जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इसको मिला लीजिए आप लोग। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है 3 टुकड़ियाँ या संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। अगला है, रुद्रामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो यह पुष्यगुप्त को दिया जाता है। अगला है, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा की गई थी। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? सी राजगोपालाचारी जी जाने जाते थे। नेक्स्ट 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 नंबर क्वेश्चन, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये विशेषता है केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। 28वां देखिए, भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल का अंतःस्यंदन, ये भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत है। अगला देखिए, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? अटाकामा। सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। GATT का क्या तात्पर्य है? इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका GATT का फुल फॉर्म हो जाएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, GATT का फुल फॉर्म। 32 नंबर क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर केंद्रित थी? तो ये सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। 33वां नंबर, पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के समय भारत 3 समस्याओं का सामना कर रहा था। वे थी शरणार्थियों की आमद, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति। 34वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, ये होता है जनसंख्या घनत्व। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को और क्या कहा जाता है? तो इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कहा जाता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानून कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमादेश, मैंडमस। नेक्स्ट खाली स्थान है, यहाँ पे ये मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। नेक्स्ट, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट, आचार समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकेंड में जूल उत्पादित उष्मा ऊर्जा की गणना करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1250। साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ से। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? उसको डिस्पर्जन या फैलाव कहते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता है। इसकी क्या विशेषता होती है? ये तापमान में
वृद्धि होती है। किसमें? अबूझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? तो सही आंसर सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? प्यूपिल जो पार्ट होता है वो नियंत्रित करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, दशमलव 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है? तो ये 12% हो जाएगा। नेक्स्ट, 437 और 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है? तो ये 49 हो जाएगा, इसके बीच की पूर्ण संख्या है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य संख्या यहाँ पे 24 हो जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 से 3/4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई हो जाएगी 3 से 3/4 सेंटीमीटर। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, यदि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 और 111 स्क्वायर तो क्या होगा? तो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 2 1। नेक्स्ट 51वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो वो माँ हो जाएगी। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, 7:10 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? तो 155 डिग्री होगा। 53वां देखिए, राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी और सोहन की आयु से आधी है। श्याम मोहन से बड़ा है तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा यहाँ पर सोहन हो जाएगा, सही आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। अंगूर यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट 55, विनय हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक विनय से लंबा है, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पर अभय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वियाटेक ने जीता। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर ने पहला भारत का प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो गाजियाबाद ने जारी किया है पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, छठे बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो थाईलैंड देश होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो संदीप सागवान को 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था नियमित श्रेणी में हॉकी के लिए। नेक्स्ट 60वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला है, 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की? तो वाव थराद जिले की घोषणा की। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निर्देशक के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सही आंसर इसका हो जाएगा अशोक चंद्र ने। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने का नेतृत्व किस विश्वविद्यालय ने किया? तो द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने किया। 65 नंबर क्वेश्चन, 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एडीबी एशियाई विकास बैंक के साथ में हस्ताक्षर किया था। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 2013 में प्रक्षेपित किया था।
67वां नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसको सरकारी विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट, नॉर्वे की राजधानी क्या होगी? तो ओस्लो होगी। 72 नंबर क्वेश्चन है, पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह नेपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियन्ना में स्थित है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है? तो ये पश्चिम बंगाल का कठपुतली नाट्य रूप है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ककरापाड़ परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से स्टूडेंट्स अब ये DI के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं मैथ्स के। तो इसमें देखिए 76 नंबर से लेके ये 80 नंबर तक के क्वेश्चंस का इस ग्राफ से हमें आंसर देना है पढ़ के, ठीक है। इसमें देखिए इस ग्राफ में क्या है, 2011 से 2016 तक की एक कंपनी की आय और यह व्यय को दर्शाता है करोड़ रुपए में। तो ये ग्राफ है जिसमें ये पूरा इसकी आय दी गई है और ईयर ये नीचे दिया गया है। उसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी दिया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए और इसी ग्राफ से हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ करोड़ रुपए में अर्जित की गई है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 50। नेक्स्ट, दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ों रुपए में क्या है? तो 116.66 है। नेक्स्ट, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसका 100% अधिक है सही आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन, यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ रुपए में क्या है? तो 475 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 से 2013 तक कुल आय कुल व्यय से कितने प्रतिशत कम है? तो 15 सही 5/9% कम है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ग्राफ शुरू हो गया और इसको भी पढ़ लीजिए। इसमें 81 से 85 तक के क्वेश्चंस का आंसर इस ग्राफ से करना है। इसमें 2021 से लेकर 2025 में सिटी मैराथन में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की ये संख्या दी गई है, इसी से हमें प्रश्न करना है। तो ये ग्राफ देख लीजिए, पार्टिसिपेंट्स इन मैराथन, ईयर है, महिला पुरुष सब इसका दिया गया। इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 2022, 23 और 24 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत संख्या का 2021, 22 और 23 में भाग लेने वाली महिलाओं की औसत संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए पूछा है। सही आंसर हो जाएगा इसका 41:28, 41:28। 82वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया? 2023 में लिया। नेक्स्ट 83, 2026 में मैराथन में भाग लेने वाले कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 2024 और 25 में भाग लेने वाले औसत लोगों की तुलना में 2026 में कुल प्रतिभागियों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई तो सही उत्तर इसका 3875। नेक्स्ट 84 देखते हैं, मैराथन में भाग लेने वाले और पुरुष प्रतिभागियों और मैराथन में भाग लेने वाली औसत महिला प्रतिभागियों के बीच का क्या अंतर है? सही आंसर इसका हो जाएगा 550। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2021 में मैराथन में भाग लेने वाली महिला प्रतिभागियों के प्रतिशत और 2023 में मैराथन में भाग लेने वाले पुरुष प्रतिभागियों के बीच प्रतिशत के बीच में क्या अंतर है? तो ये 7.6% इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है ग्राफ, ये टेबल दिया गया है जिसमें ये 86 से 90 तक का क्वेश्चन का आंसर इस समय टेबल से देना है। इसमें 1 घंटे में 6 इकाइयों PQRSTU द्वारा शर्ट कंपनी के उत्पादन को ये दर्शाती है। तालिका देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो हमें ये डेटा आप लोग देख लीजिए और फिर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस इकाई के लिए काले शर्ट और सफ़ेद शर्टों की संख्या के बीच का अंतर अधिकतम है? तो यहाँ पे S हो जाएगा।
नेक्स्ट, इकाई क्यू, आर और एस में उत्पादित काले शर्टों की औसत संख्या क्या है? तो 1850 हो जाएगा। नेक्स्ट, इकाई यू में उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या इकाई पी में उत्पादित काले शर्टों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो ये 30% कम है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकाई एस और टी द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या एस और टी द्वारा उत्पादित शर्टों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 800/29%। नेक्स्ट 90वां नंबर क्वेश्चन है, इकाइयों क्यू और यू द्वारा उत्पादित काले शर्टों की संख्या का इकाइयों पी और क्यू द्वारा उत्पादित सफ़ेद शर्टों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 101:72, 101:72 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट, ये जानकारी को पढ़ना है, पूरा ये पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से 91 से लेके 95 तक के क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। ठीक है, इसमें देखिए नीचे दिए गए पैराग्राफ में 3 अलग अलग दिनों यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई गई है। इससे हमको ये पूरा पढ़ लीजिए और फिर इससे संबंधित प्रश्नों के आंसर हमें इसको देखेंगे हम लोग। ये इसमें देखिए इसका इंग्लिश में भी दिया गया है, जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ लें। 91 नंबर क्वेश्चन है, बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात करिए। तो ये 11:5 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये 80% है सही आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर इसका 460 हो जाएगा सही आंसर। 94वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है और गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:3:2 है, तो गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 240। देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 167 इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ग्रामर से है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शन गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे ये दिया गया है, इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा राइट सेंटेंस, सही सेंटेंस हो जाएगा द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चूज द अपोजिट वर्ड, एंटोनिम पूछा है, तो रिमोट का अपोजिट यहाँ पे नियर दिया गया है। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है करेक्ट ऑप्शन का। तो माई ब्रदर, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कलीग आर ऑफ सिक, यहाँ पे ब्लैंक में हो जाएगा इज़ वर्किंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इससे 99 और 100 के क्वेश्चंस को हमें करना है। तो देखिए द जर्नी ऑफ रिवर से के नाम से पैराग्राफ दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए ये 99 नंबर वाला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम कम टुगेदर, सही आंसर दे फॉर्म अ लार्जर रिवर। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और इस वीडियो का भी, हाउ कैन पीपुल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर अवॉइडिंग पॉल्यूटिंग देम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं। पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आंसर आप सभी लोग आई होप मिला लिए होंगे और उसके बाद इसको काउंट कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड लक।